वेलकम ऑल टू पाजी क्लासेस। सो आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपने पेपर के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ मशीन का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया था, और हमने ओवरव्यू ले लिया था कि ये जो थ्योरी ऑफ मशीन का कोर्स है ये किसके बारे में है। पर्टिकुलरली मशीन्स के बारे में है। मशीन्स में भी ये मेनली मैकेनिज्म के बारे में हम मेनली बहुत तरीके के मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनके एनालिसिस करने वाले हम, इसके काइनेमेटिक एनालिसिस करने वाले हैं, और इसका फोर्स एनालिसिस भी आगे जाके करेंगे। काइनेमिस काइनेमेटिक एनालिसिस वही होता है जिसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। पहले दो यूनिट तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमने फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया है। आगे जाके फोर्सेस भी जो मैकेनिज्म पे लगेंगे उसको भी कंसीडर करेंगे। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो यूनिट वन का जितना भी थ्योरी का पार्ट है मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल का पार्ट रहेगा। वो आई बिलीव कि 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। उसको अलग सेपरेट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, निकालते कैसे हैं। 3 4 क्वेश्चन पे लगा के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो का ओवरव्यू ये शुरू की 3 4 लाइनों में है। तो स्टार्ट करते हैं मशीन से। अगेन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी। मशीन्स क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, लिंक क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो मशीन्स हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जो क्या क्या काम कर सकते हैं। वो मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं या साथ ही साथ पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये मोशन और पावर को हमें ट्रांसमिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें कोई यूज़फुल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। और मशीन कैपेबल होते हैं कि वो एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईसी इंजन का एग्जांपल लोगे तो वो फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है वो व्हील के मैकेनिकल एनर्जी तक वो कन्वर्ट कर सकता है। अब मशीन्स बनते किससे हैं? मशीन्स बनते मैकेनिज्म से। और मैकेनिज्म्स किससे बनते हैं? मैकेनिज्म बनते हैं लिंक से। ठीक है, तो मैकेनिज्म की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे लिंक्स पे चलते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स दैट ट्रांसमिट और चेंजेस मोशन। तो मैकेनिज्म का सोल पर्पस क्या है कि वो मोशन को ट्रांसमिट करेगा और चेंज करेगा। मैकेनिज्म का ये काम नहीं है कि कोई आपको यूजफुल वर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो काम है मशीन का। लेकिन मैकेनिज्म का ये काम है कि वो मोशन को फर्दर ट्रांसमिट करेगा और मोशन को चेंज करेगा। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो कि है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसके बाद हम देख लेते हैं लिंक। अब हमने देखा कि मशीन्स मैकेनिज्म से बनते हैं, मैकेनिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक से बनते हैं। तो आखिर ये लिंक है। तो लिंक और एलिमेंट इज दैट पार्ट ऑफ अ मशीन विच हैव रिलेटिव मोशन टू सम अदर पार्ट। मतलब लिंक वो होते हैं जिनका बाकी के पार्ट से कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स चीज़ है, और उसका मतलब एक फिक्स लिंक होता है और एक और लिंक है। उसका अगर कोई मोशन नहीं हो रहा तो उसको हम लिंक कंसीडर नहीं कर सकते, वो एक ही लिंक का पार्ट होगा। और अगर दो लिंक को सेपरेट करना है तो उन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब ये समझो कि एक लिंक का 0 है तो दूसरे का 5 है। अ, दूसरे का 5 है तो तीसरे का कुछ उसके उन दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो 10 होना चाहिए, या मतलब 0 और 5 तो हो ही नहीं सकते। उनके रिलेटिव में कुछ ना कुछ मोशन होना चाहिए। मोशन की वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो लिंक समझ में आ गया। तो लिंक की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, उसको देख लो। लिंक पहला तो एक रिजिड लिंक है। रिजिड लिंक क्या होता है? जो किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन के अंदर नहीं जाता। इसका अच्छा एग्जांपल है कनेक्टिंग रॉड। स्लाइडर क्रैंक में एक कनेक्टिंग रॉड होता है। वो मोशन को ट्रांसमिट करता है और पावर को भी ट्रांसमिट करता है, लेकिन किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन के अंदर नहीं जाता। दूसरा लिंक का लिंक का टाइप है फ्लेक्सिबल लिंक। ये क्या होता है कि पार्शियली डिफॉर्म हो जाता है जब मोशन को ट्रांसमिट करता है। तो कन्वेयर्स बेल्ट्स तुमने देखे होंगे जो पुली के ऊपर लगे रहते हैं, वो बेसिकली थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो जाते हैं मोशन को ट्रांसमिट करते समय, तुमने देखा होगा तो। और तीसरा होता है हमारा फ्लूइड लिंक, जो मोशन को ट्रांसमिट करता है, उसमें फ्लूइड एज अ लिंक होता है। ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर ऊपर से हमने लास्ट वीडियो का ओवरव्यू ले लिया। इस वीडियो में हमारा पर्पस आगे जो फर्दर पार्ट है यूनिट का उसको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक पे। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? इट हैज टू लिंक्स जॉइंड टुगेदर विद which have relative motion between them. Motion between the links is completely constant. अब देखो, दो लिंक्स को अगर तुमने ज्वाइन कर दिया और उन दोनों के बीच में
रिलेटिव मोशन है तो उसको तुम काइनेमेटिक पेयर बोलोगे, ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर के भी क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कांटेक्ट, ये वाला, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कांटेक्ट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। So based on the type of relative motion, there are five type of motion possible. पहला क्या होगा कि दो लिंक है तुम्हारे पास, एक ये मान लो ये स्क्वायर वाला लिंक है और ये रेक्टेंगुलर लिंक है, ये और बीच में स्लॉट है। ये जो रेक्टेंगुलर लिंक है ये स्क्वायर वाले लिंक पे स्लाइड कर रही है, ये वाली लिंक जो स्क्वायर वाली है वो फिक्स लिंक है। तो ऐसे पेयर को हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर। दो पेयर्स हैं, उसमें एक जो लिंक है दूसरे लिंक के ऊपर ऊपर स्लाइड कर रही हो, ठीक है, सॉरी स्लाइड कर रही है, यस, ओके। उसके बाद दूसरा है टर्निंग पेयर। नाम से पता चल रहा है कि एक लिंक होगी, एक और लिंक होगी और एक लिंक ऐसी होगी जो दूसरे लिंक के ऊपर टर्न कर रही होगी। जैसे ये देखो, ये शाफ्ट है और ये बेयरिंग है, बेयरिंग इस शाफ्ट के ऊपर टर्न कर रही है ना। तो वन एलिमेंट्स रिवॉल्व अराउंड द अदर, एग्जांपल शाफ्ट रोटेटिंग इन बेयरिंग, ये टर्निंग पेयर का एग्जांपल है। तीसरा हम एग्जांपल है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का अच्छा एग्जांपल है कि एक सरफेस होगा और उसके ऊपर कोई चीज रोल कर रही होगी। रोलिंग का बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ अ रोलिंग व्हील। तुम रोड पे जब कोई भी व्हीकल चलता है उसका व्हील अगर तुम नोटिस करोगे तो एग्जांपल है वो रोलिंग पेयर का। दूसरा अच्छा एग्जांपल है बेल्ट एंड पुली का। जो पुली भी है वो बेल्ट के ऊपर रोल ही करती है, अगर तुम अच्छे से नोटिस करोगे तो, ठीक है। और फोर्थ पेयर है स्क्रू पेयर। जो स्क्रू पेयर है वो यहाँ पे है, देखो, ये है स्क्रू पेयर। इसमें जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है वो थ्रेड होता है और थ्रेड के ऊपर ही जो मोशन है वो मोशन परफॉर्म होता है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस इज थ्रेड, वन एलिमेंट टर्न्स अबाउट द अदर बाय मींस ऑफ थ्रेड। ये जैसे ये नट है, ये बोल्ट है और ये बोल्ट नट के ऊपर रोटेट करता है बाय मींस ऑफ थ्रेड, थ्रेड की हेल्प से इसके ऊपर टर्न करता है। ऐसे पेयर्स को हम स्क्रू पेयर बोलते हैं। अब फिफ्थ और लास्ट पेयर है इन द एग्जांपल ऑफ बेस्ड ऑन दी, कौन सा था, बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो लास्ट पेयर हमारा कौन सा है, स्पेरिकल पेयर। इसका ये क्या होता है, इसमें एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है और ये जो सॉकेट होता है ये स्पेरिकल शेप में होता है, ये बॉल भी स्पेरिकल शेप में होता है, इसलिए स्पेरिकल पेयर का एग्जांपल है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारे शोल्डर में होता है, वो शोल्डर जॉइन होती है, वो स्पेरिकल पेयर का एग्जांपल होती है। तो हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक पेयर से। काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं, कोई भी दो लिंक और उनके बीच में रिलेटिव मोशन। इसमें एक और वर्ड था, तुमने नोटिस किया होगा कि लिंक जो मोशन होगा वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड होगा। इसका भी मैं मतलब बताऊंगा, कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है। अभी के लिए समझ लो कि इसका मोशन फिक्स होता है, हमारे हिसाब से होता है, कोई भी ऐसा मोशन नहीं होता जो हमारे हिसाब से मोशन नहीं हो। मतलब अभी के लिए इतना ही समझ लो, आगे हम जो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड है और मोशन इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो काइनेमेटिक पेयर का हमने ये वाला टाइप डिस्कस कर लिया। अब दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन है। एक है लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, जब दो लिंक है उन दोनों के बीच में सरफेस का कांटेक्ट होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो है ये लोअर पेयर का एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने पिस्टन और सिलेंडर का एग्जांपल दे रखा है, इन दोनों के बीच में जो ये देखो सरफेस कांटेक्ट है, तो ये लोअर पेयर का एग्जांपल है। दूसरा हायर पेयर होते हैं। हायर पेयर क्या होता है, जिसमें दो लिंक्स के बीच में या तो लाइन कांटेक्ट होता है या तो पॉइंट कांटेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर। ये वाला जो लिंक है इसको तुम कैम बोलते हो और ये फॉलोअर होता है। जब ये रोटेट करता है, ये देखो ये रोटेट करेगा तो धीरे धीरे कैम फॉलोअर नीचे आएगा, फिर ये जब ऊपर जाएगा तो इस ज्योमेट्री के हिसाब से ये फॉलोअर ऊपर जाएगा। तो वाले इस वाले पॉइंट को देखते हो तो ये एक पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है। So based on the contact also, we have discussed these two pairs. First is lower pair, second is higher pair. लोअर पेयर क्या होते हैं, जिनके बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है। हायर पेयर क्या होते हैं, जिनके बीच में लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम ऊपर ऊपर से देख लो।
इसमें 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज़्ड पेयर, एक अनक्लोज़्ड पेयर होते हैं। क्लोज़्ड पेयर कौन से होते हैं? जो मैकेनिकली दे आर हेल्ड मैकेनिकली, ठीक है? इसका अच्छा एग्जांपल है कि पिस्टन एंड सिलेंडर अगेन, ये दोनों हैं जो मैकेनिकली हेल्ड है। ऐसा नहीं है कि ये हवा में है, ये दोनों किसी न किसी नट या वोल्ट से आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है? तो ये है क्लोज पेयर का एग्जांपल। और एक यहाँ पे एग्जांपल आता है अनक्लोज पेयर। यहाँ पे जो मैकेनिकल कनेक्शन रहता है वो नहीं रहता। यहाँ पे या तो ग्रेविटी हेल्प करती है या तो स्प्रिंग फोर्स हेल्प करती है ऐसा दो लिंक को कनेक्ट करने में। सी कैम एंड फॉलोअर का एग्जांपल ले लो। इन दोनों के बीच में कोई भी मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है। जब ये कैम रोटेट करता है तो ग्रेविटी की वजह से फॉलोअर नीचे आता है, ठीक है? फिर जब ये फॉलोअर को ऊपर कैसे जाता है, जब ये ज्योमेट्री, ये वाली जो ज्योमेट्री वापस से रोटेट होके इधर आती है। ओके, तो इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द पेयर्स, काइनेमेटिक पेयर्स। आई होप आपको क्लियर होंगे ये। इसके बाद मैंने बोला था कि कंस्ट्रेंट मोशन को वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो कंस्ट्रेंट मोशन देखते हैं क्या होता है। कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशन ऑन मोशन अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। मतलब हमें मोशन को लिमिट करना है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, उसको हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का याद रखो कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, ठीक है? मतलब जो लिंक्स, जो फाइनल मैकेनिज्म का या लिंक का मोशन होने वाला है वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। दिस मोशन इज इन डिफाइनाइट डायरेक्शन, एग्जांपल स्क्वायर बार मूविंग इन अ स्क्वायर बॉक्स। वैसे ये स्क्वायर बार है, इसकी एक डेफिनाइट डायरेक्शन है, या तो ये रेक्टेंगल वाला, या तो ये आगे पीछे जा सकते हैं, ऊपर नीचे, या रोटेशन इसका, और कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। समझ रहे हो? तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है उसको हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। और काइनेमेटिक पेयर में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो इस काइनेमेटिक पेयर का जो मोशन होता है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होता है, मतलब इसका इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। और तुम्हें समझ आया कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? तो यही होता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बाद देखो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब तुमने जैसे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन समझ लिया होगा, इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। इसमें जो मोशन पॉसिबल होता है, नेट मोशन जो लिंक का पॉसिबल होता है, या दो डायरेक्शन में हो सकता है या दो से ज्यादा डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। दूसरा क्या है, ये शाफ्ट ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसके दो मोशन पॉसिबल नहीं हुए, एक तो ये रोटेट भी हो रहा है और दूसरा ये आगे पीछे भी हो रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का। सर्कुलर रॉड मूविंग इन अ सर्कुलर होल में ट्रांसलेट एंड रोटेट। ओके, इसके बाद है सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। इस पर थोड़ा ध्यान देना। मोशन बिटवीन द एलिमेंट in such a way that constraint motion is not achieved by itself but by some other means। मतलब इसमें भी हमें कंस्ट्रेंट मोशन ही अचीव करना है, लेकिन ये अपने आप अचीव नहीं होता, इसमें हमें एक्सटर्नली कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे जो मोशन है वो कंस्ट्रेंड हो जाए या एक डायरेक्शन में हो जाए। जैसे ये देखो, ये शाफ्ट है, ठीक है, ये फुट बेयरिंग का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि सेम वही होता है कि ये रोटेट भी कर सकता है और साथ में ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसमें लोड ऊपर से अप्लाई कर देते हैं तो जो इसका ट्रांसलेटली मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है और इसका खाली जो रोटेटरी मोशन होता है वो बच जाता है। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन वही होता है। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लो। मोशन बिटवीन द एलिमेंट इन सच अ वे दैट कंस्ट्रेंट मोशन इज नॉट अचीव बाय इटसेल्फ। मतलब वो खुद से अचीव नहीं कर सकता इसका कंस्ट्रेंट मोशन, इसकी हेल्प करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल मीन्स चाहिए, ठीक है, उसको हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। जब हमने मशीन से स्टार्ट किया था, मशीन से मैकेनिज्म में गए थे, मैकेनिज्म से लिंक्स पे गए, लिंक्स से हम टाइप्स ऑफ लिंक्स पे गए, फिर टाइप्स ऑफ लिंक्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम काइनेमेटिक चेन पढ़ेंगे। अब ये काइनेमेटिक चेन के हैं। तो काइनेमेटिक चेन जो होता है, मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये थोड़ा बीच में आता है। इससे सबसे बिलो तो लिंक आ गया, ठीक है,
लिंक आ गया, उसके बाद मैकेनिज्म नहीं आता, उसके बाद एक इंटरमीडिएट होता है, उसको तुम काइनेमेटिक चेन बोलते हो। तो फिर से मैं ऑर्डर बोलूंगा ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाए ऑर्डर। सबसे नीचे क्या आएगा, लिंक आएगा, उसके बाद काइनेमेटिक चेन आएगा, उसके बाद मैकेनिज्म आएगा, उसके बाद हमारा मशीन आता है। ओके, तो ये ऑर्डर होता है हमारा पूरा। इस समझने का तरीका मालूम, मैंने जो मतलब ये कंक्लूड किया कि ऐसे तुम समझ सकते हो ऑर्डर इन चीज़ों का। मतलब ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि चेन क्या हो गया, काइनेमेटिक पेयर क्या हो गया, सबको ये सब चीज़ें सेम लगती है, लेकिन ये तुम्हें समझ आएगा इस वाले ऑर्डर से कि कौन सी चीज़ किससे बनती है। तो काइनेमेटिक चेन की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A kinematic chain is the combination of kinematic pairs joined in such a way that the relative motion between them is completely constant. Again, जो काइनेमेटिक चेन है वो ऐसे कनेक्ट होते हैं कि उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है। और ये किसके एग्जांपल है, सॉरी किसके कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। और काइनेमेटिक पेयर्स किसके कॉम्बिनेशन थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स थे। तो तुम समझ पा रहे होगे कि इसमें भी जो मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रहने वाला है। मतलब जो काइनेमेटिक चेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी वन रहने वाला है। इसकी एक कंडीशन होती है काइनेमेटिक चेन होने की। मतलब हर एक जो कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, मतलब बहुत सारे तुमने काइनेमेटिक पेयर्स जोड़ दिए, तो इस तुम सबको चेन नहीं बोल सकते। इसके लिए तुम्हें एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है या इक्वेशन है, वो देख लो। ये है एल इक्वल्स टू 2p-4। एल क्या है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ लिंक है, और 2p-4 में जो p है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब नंबर ऑफ लिंक इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जब होगा, तभी तुम्हारा ये काइनेमेटिक चेन का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये देखते हैं कि काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। इसमें कितने लिंक है, 1 2 3। तो ये मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। इसमें कितने पेयर पॉसिबल है, तो ये देखो, ये 1 और 2 हो गया, ये तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए, और ये एक पेयर हो गया, 3 पेयर हो गए। तो फॉर्मूले में डालो 3, और ये 2 2 × 3 - 4, तो 6 - 4 ये 2, और 2 आ जाएगा, मतलब 2 विच इज लेस देन 3। जो राइट हैंड साइड है वो लेस देन है लेफ्ट हैंड साइड से। इसका मतलब क्या है कि इस जो जो ये जो तुम्हारा असेंबली बना है, असेंबली ऑफ लिंक, ये एक्चुअल में कोई मोशन परफॉर्म भी नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रक्चर है। मतलब तुम ऐसा नहीं है कि किसी भी लिंक को रोटेट करके देखोगे तो दूसरी लिंक तुम्हारी रोटेट हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो तुम्हारा असेंबली ऑफ लिंक है वो एक सिंपली एक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोर फोर लिंक्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि काइनेमेटिक चेन बन सकता है कि नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 हो गए। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देख लो, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये वाला और ये वाला। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 हो गया। ये एक कॉम्बिनेशन तीसरा, और ये एक कॉम्बिनेशन चौथा। 2 × 4 8, 8 - 4 4। Then left hand side is equals to right hand side. Then yes, this is an example of kinematic chain. और तुम इसका नाम भी बता सकते हो, फोर जिसमें 4 लिंक होती है, इसको हम 4 बार चेन मैकेनिक 4 बार चेन काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, ठीक है। 4 बार काइनेमेटिक चेन, मोर एक्जैक्टली। तो तुमको मैंने काइनेमेटिक चेन भी बता दी है, ठीक है। और इसका तुमको कंडीशन भी बता दी। उसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं। अब फिर से मैकेनिज्म की हम जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, पहले क्या पढ़ी थी कि मोशन को ट्रांसमिट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है। इसको थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और ठीक करते हैं इस डेफिनेशन को, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड। अब क्योंकि तुम्हें काइनेमेटिक चेन पता है क्या होता है, काइनेमेटिक चेन इज बेसिकली अ collection of kinematic pairs which uh, which show relative motion between them and their motion is completely constant. तो मैकेनिज्म क्या है, when one of the link of a kinematic chain is fixed,
मतलब ये काइनेमेटिक चेन है, इनमें से तुमने किसी एक लिंक को फिक्स कर दी, तो उसको तुम मैकेनिज्म बोलोगे। और इसका काम तो मैंने पहले ही बताया था कि ये मोशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, पावर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। मोशन को ट्रांसमिट करना, पावर को ट्रांसमिट करना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा भी नहीं, मैं बोलूँगा बहुत फर्क है। सो मोशन को ट्रांसमिट करना तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक साइकिल है, साइकिल में तुम पेडल कर रहे हो, तो तुम्हारा जो पेडलिंग मोशन है वो तुम्हारे व्हील तक ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो मोशन का ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। अब देखो, मोशन का ट्रांसमिट हो गया, अगर फिर मैंने मान लो कि बहुत धीरे से पेडलिंग की, ठीक है, और तो फिर और मैंने टायर जमीन पे रख दिया, तो मोशन तो ट्रांसमिट हुआ लेकिन पावर सफिशिएंट नहीं था, तो वो रुक जाएगा। तो उस अगर दूसरा केस लेते हैं कि हम पेडल कस कस के कर रहे हैं, बहुत जोर से पेडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि मोशन ट्रांसमिट होगा और साथ साथ पावर भी ट्रांसमिट होता है। इससे क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगा तो तुम्हारी साइकिल है वो आगे बढ़ेगी। होप तुम्हें एक इंट्यूटिव आइडिया मिल गया होगा कि मोशन और के ट्रांसमिशन और पावर के ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो अब तक होप सो तुम्हें क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। हाँ, इसके बाद तुम्हें थोड़ा लगेगा कि ये क्या पार्ट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा याद करने वाला पार्ट है, इसमें हमें डायग्राम भी याद करने पड़ेंगे कि नहीं, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। मैंने सर से भी इसके रिलेटेड पूछा था क्या कर सकते हैं। सर ने सिंपल सा आंसर दिया था कि हाँ, तुम्हें ये सब को ही पढ़ना पड़ेगा। जितने भी इन्वर्जन्स है ये सब तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इसके डायग्राम भी याद करके जाने पड़ेंगे। तो सर ने बोला था कि उन्होंने ये सब लैब में कवर कर लिया, भले ही उन्होंने नॉर्मल क्लासेस के ड्यूरिंग कवर नहीं किया है, लेकिन लैब के दौरान ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो हाँ, हमारे पास टाइम है, हम अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुम ये सब चीज़ें याद कर लोगे। अभी तक का तो पार्ट बिल्कुल तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का पार्ट देख लो, इन्वर्जन्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इन्वर्जन्स क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक ऑफ द सेम काइनेमेटिक चेन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। क्लियर, एक लाइन में क्लियर हो गया तुम्हें कि अगर हम प्रोसेस हमें उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हमें बहुत सारे मैकेनिज्म मिलते हैं। मैकेनिज्म कैसे मिलते हैं, हम जब किसी भी एक लिंक को फिक्स करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म मिलता है इन सेम काइनेमेटिक चेन। तो ये आई होप कि तुम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म का डेफिनेशन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, तुम एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाओगे। एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे जितने लिंक्स होंगे उतने टाइप के इन्वर्जन्स पॉसिबल है। आप कोई दो इसके दो जैसे एक काइनेमेटिक चेन है, इसके दो इन्वर्जन सेम भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री, या चारों इन्वर्जन अलग भी हो सकते हैं। इन सबका एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट काइनेमेटिक चेन के जो इन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, वो देखो मेनली हम 4 बार चेन के इन्वर्जन्स पर पढ़ेंगे। 4 बार चेन में क्या होता है कि सारे के सारे टर्निंग पेयर होते हैं, ठीक है। दूसरा हम इन्वर्जन पढ़ने वाले हैं स्लाइडर क्रैंक चेन के, इसमें 3 टर्निंग पेयर होगा और 1 तुम्हारा स्लाइडिंग पेयर होगा। और तीसरा हम इन्वर्जन पढ़ने वाले हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के, इसमें 2 टर्निंग पेयर होते हैं और 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक चेन के टाइप मैंने बता दिए कि इन तीनों के हम इन्वर्जन्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना 4 बार चेन मैकेनिज्म। इसमें जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 4 टर्निंग पेयर होंगे तुम्हारे। तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म का। तो इसमें सबसे पहले बात होती है कि ग्रेशॉफ लॉ। तो 4 बार mechanism, the sum of shortest and longest link length should not be greater than the sum of the remaining two length। ये लॉ क्यों है देखो। अब ये 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट वाली लेंथ है और ये लॉन्गेस्ट वाली लेंथ है, और ये पी और क्यू को एडजेसेंट लेंथ बोलते हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ का जो लिंक है वो शॉर्टर होना चाहिए पी प्लस क्यू के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो देयर विल बी एटलीस्ट वन लिंक विच कैन रोटेट 360 डिग्री, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो भी देखेंगे उसका क्या केस रहेगा, और ये अगर ये इक्वल टू का केस रहेगा तो उसका भी देखेंगे क्या कंडीशन बनता है, ठीक है।
तो सबसे पहला इन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी एक एडजेसेंट लिंक को फिक्स करके देखते हैं। या तो तुम पी को फिक्स कर लो या तो तुम क्यू को फिक्स कर लो। दोनों में से किसी किसी एक को फिक्स करोगे तो जो तुम्हें मैकेनिज्म मिलने वाला है वो एक ही मैकेनिज्म मिलेगा। उसका नाम क्या है? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है। क्रैंक का मतलब क्या होता है? विच कैन रोटेट 360 डिग्री। और रॉकर किसको बोलते हैं? जो ऑसिलेट करता है। ठीक है। तो एडजेसेंट लिंक को फिक्स करने पे जो हमें मैकेनिज्म मिलता है वो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होता है। और इसका एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन का क्या नाम है? बीम इंजन मैकेनिज्म। ये फोटो है बीम इंजन इंजन मैकेनिज्म की। तो इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है? या तो देखो तुम्हें बोल देंगे कि कोई एप्लीकेशन बताओ, उसका डायग्राम बनाओ। तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। या उसमें अगर तुमसे एप्लीकेशन नहीं पूछा तो सिंपली तुम ये वाला जो डायग्राम है वो बना सकते हो। इसमें तुम किसी एक लिंक को पी या क्यू को फिक्स करके दिखा सकते हो। अब पहला इन्वर्जन हमने देख लिया एडजेसेंट लिंक को फिक्स करके। दूसरा इन्वर्जन देखते हैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करके। वैसे जब तुम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करोगे उस टाइम जो तुम्हारा मैकेनिज्म ऑब्टेन होगा वो होगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब इसमें दो लिंक ऐसी होगी जो 360 डिग्री रोटेट करेगी। इसमें पी और क्यू 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कपल लोकोमोटिव का। ठीक है। इसमें देखो जो एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट लिंक को तो फिक्स नहीं किया, लेकिन जो इसमें जो मोशन हो रहा है वो दो लिंक का कंप्लीट रोटेटरी मोशन हो रहा है। तो इस वाले मैकेनिज्म को हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर मैकेनिज्म में क्या होता है कि दो लिंक ऐसी होगी जो ऑसिलेट करेगी। ये कैसे ऑब्टेन होगा? जब तुम अपनी लॉन्गेस्ट लिंक है उसको फिक्स कर दोगे। इसका एप्लीकेशन क्या है? वॉट मैकेनिज्म। इसका कुछ इस तरीके का मोशन होता है। हाँ, और काफी बच्चों को इंटरेस्ट रहता है कि हम इसके मोशन को अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए मैं वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें तुम इसके मोशन को अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। वो एनिमेटेड वीडियोस होंगी। बेसिकली मैं यूट्यूब की ही लिंक दे दूंगा। काफी यूट्यूब की वीडियोस में तुम्हें बता रखा है कि इसका एनिमेशन, तो तुम वहां से रेफर कर सकते हो। तो इसके अलावा हम मैंने कंडीशन बताया था कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक जो होना चाहिए वो लेस देन पी प्लस क्यू होना चाहिए। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ अगर ग्रेटर देन हुई पी प्लस क्यू की, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये आता है कंक्लूजन कि इसमें तुम्हारा एक भी लिंक नहीं है ऐसा होगा कि एक भी लिंक ऐसा नहीं होगा जो 360 डिग्री रोटेट करेगा। मतलब जितने भी लिंक होंगे वो सब ऑसिलेट करेंगे अगर ये ग्रेटर देन पी प्लस क्यू होगा। और एस प्लस शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ इक्वल्स टू पी प्लस क्यू होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब कोई भी दो पेयर ऑफ जो लिंक होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। जैसे ये वाला लेंथ देखो, कपल लोकोमोटिव का जो एग्जांपल है, इसमें जो पैरेलल लिंक्स है वो इक्वल लेंथ के हैं। तो ये इक्वल लेंथ का एग्जांपल हो गया और एप्लीकेशन भी यही हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड इन्वर्जन्स पढ़ने वाले हैं सेकंड चेन के, वो है स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स पढ़ने वाले हैं। स्लाइडर क्रैंक चेन में हमारे पास तीन टर्निंग पेयर होता है और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। तो स्लाइडर क्रैंक चेन एग्जैक्टली करता क्या है? वो तुम्हारे रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करता है और इसका वाइस वर्सा भी है। मतलब जो तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको वो तुम्हारे रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका फर्स्ट इन्वर्जन देख लो जब तुम लिंक नंबर वन को फिक्स करोगे। जब लिंक नंबर फर्स्ट को तुम फिक्स करोगे जो दिन जो तुम्हारा मैकेनिज्म आएगा तुम उसको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हो। इसमें जो लिंक नंबर टू है उसका कंप्लीट मोशन होगा और ये स्लाइडर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। इसका अच्छा एग्जांपल है आईसी इंजन का। अब इसका सेकेंड इन्वर्जन देख लो। सेकेंड इन्वर्जन को हमने ये जो क्रैंक था उसको फिक्स कर दिया है। और इसके जो एप्लीकेशंस होने वाले हैं वो है विथ वर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। और दूसरा एक और इसका एप्लीकेशन है रोटरी इंजन मैकेनिज्म। अगेन इन सब के डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तुम इन दोनों में से किसी एक मैकेनिज्म का एग्जांपल याद कर सकते हो, किसी एक इन्वर्जन का सेकेंड इन्वर्जन में। या तो तुम रोटरी इंजन का मैकेनिज्म याद कर लो या विथ वर्क क्विक रिटर्न मोशन का मैकेनिज्म याद कर लो।
तो ये सेकंड इन्वर्जन हो गया हमारा। अब तीसरा इन्वर्जन देखते हैं, जब ये जो तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड है इसको फिक्स करते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड को जब तुम फिक्स कर रहे हो तो एक टर्निंग पेयर फिक्स हो रहा है, और साथ में हाँ सॉरी, दो टर्निंग पेयर फिक्स हो रहे हैं इसमें, दोनों ही टर्निंग पेयर, एक 2 के साथ है, एक 4 के साथ। इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑसिलेटरी ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म है। अगेन इसका भी डायग्राम तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, और मोशन का तुम्हें विजुअलाइजेशन करना है तो उसका मैं लिंक दे ही दूंगा। फोर्थ इन्वर्जन है, जब तुम स्लाइडर को फिक्स कर दोगे तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक स्लाइडर फिक्स होगा और एक टर्निंग पेयर फिक्स होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हैंड पंप मैकेनिज्म का। इसमें तुम देख सकते हो, ये जो स्लाइडर है ये फिक्स हो चुका है, और ये एक जॉइंट है, टर्निंग पेयर सॉरी, वो भी फिक्स है। तो इससे जो मैकेनिज्म बन रहा है वो हैंड पंप का मैकेनिज्म बन रहा है। तो अब तो इस वाले सेक्शन में मैं इन्वर्जन वाला जो सेक्शन है वो तो मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ आगे वाला इन्वर्जन पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हमने जो इन्वर्जन है वो समझा क्या होता है। इन्वर्जन वही होता है जब किसी काइनेमेटिक चेन में किसी एक लिंक को तुम फिक्स कर दो, और फिर जो तुम्हें मैकेनिज्म मिलने स्टार्ट होते हैं उनको तुम इन्वर्जन बोलते हैं। अब तुम्हारे जितने लिंक्स होंगे उतने मैकेनिज्म बनेंगे। तो सबसे पहला हमने काइनेमेटिक चेन सॉरी, इसमें जो सबसे पहला इन्वर्जन पढ़ा है वो 4 बार चेन का पढ़ा है, ठीक है। उसमें जब हमने एडजेसेंट लिंक को फिक्स किया तो हमें एग्जांपल में क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिला। जब हमने शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स की तो डबल रॉकर का मैकेनिज्म मिला। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, डबल कपल लोकोमोटिव। जब हमने लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स की तो हमें एग्जांपल मिला डबल रॉकर मैकेनिज्म का। उसके बाद हमने देखा स्लाइडर क्रैंक चेन का, और इसमें जो हमारा फर्स्ट इन्वर्जन था वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इटसेल्फ था। और दूसरा इन्वर्जन था इसका, जब हमने इसके क्रैंक को फिक्स किया तो इसमें हमें रोटरी इंजन मैकेनिज्म और विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिला। तीसरा, जब हमने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया तो इसमें हमें ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म मिला। चौथा इन्वर्जन हमने जब इसके पिस्टन को पिस्टन या स्लाइडर को फिक्स किया तो हमें हैंड पंप का मैकेनिज्म मिला। इसके बाद एक लास्ट चेन बच रही है तुम्हारी काइनेमेटिक चेन, वो है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसमें क्या होता है, दो टर्निंग पेयर होते हैं और दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो इसका फर्स्ट इन्वर्जन देख लो। जब तुम इन दो लिंक को फिक्स करोगे तो अ, जो तुम्हारा मैकेनिज्म मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा एलिप्टिकल ट्रेमर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है कि एलिप्स वगैरह बनाने के काम होता है। ये वाली चीज़ जो होती है वो ये रोटेट करती है, तुम्हें मेरा कर्सर दिख रहा होगा तो। और ये जो दोनों स्लाइडर है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसकी हेल्प हेल्प से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का एक अच्छा सा एलिप्स बन जाता है। इसका सेकंड सेकंड और फोर्थ इन्वर्जन मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है, क्योंकि दोनों आपस में ज्योमेट्रिकली सेम ही हो गए। या तो तुम सेकंड को फिक्स करो तो एक ही टाइप का मैकेनिज्म मिलेगा, या तुम फोर्थ को फिक्स कर लो सेम ही मैकेनिज्म मिलेगा। तो सेकंड या फोर्थ में से किसी भी एक को फिक्स करोगे तो तुम्हें जो मैकेनिज्म मिलेगा वो स्कॉच योक मैकेनिज्म मिलेगा, ठीक है। इसका कुछ ऐसा रहता है डायग्राम। ये क्रैंक रोटेट करता है और ये पिस्टन अगेन स्लाइड करता है इस पे। अगेन तुम इसका एनिमेशन देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका थर्ड इन्वर्जन देख लेते हैं। शुरू में ये फ्रेम में दिख रहा होगा, फिर भी हाँ, ठीक है। तो थर्ड इन्वर्जन देख लो इसका। जब हम ये इस वाली लिंक को फिक्स कर देते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन है वो ओल्ड हैम कपलिंग में है। तो मोस्टली हमने जो इन्वर्जन्स है वो सारे कवर कर लिए हैं, तीनों काइनेमेटिक चेन के। यही तीन काइनेमेटिक चेन सर ने हमें बताया था क्लास में, और तीनों के हमने चार चार इन्वर्जन कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा कुछ मिसलिनियस टर्म्स है, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज। उसको कैसे डिफाइन करते देख लो। जब एक काइनेमेटिक चेन है, उसमें तुमने कोई इनपुट दिया और कोई आउटपुट हो रहा है, तो टॉर्क आउटपुट अपॉन जो टॉर्क इनपुट है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है। इसमें जो म्यू होता है वो ट्रांसमिशन एंगल होता है। अगेन इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस सर ने
कि मिसलेनियस टर्म्स कुछ बता दी थी क्लास के बीच में, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। और इसके बाद देखो बाइनरी जॉइंट क्या होता है। बाइनरी जॉइंट वो होता है जब दो लिंक एक पॉइंट में जुड़ते हैं तो उसको हम बाइनरी जॉइंट बोलते हैं। जैसे ये एक लिंक है, ये लिंक है, ये दोनों सिंगल मोस्ट पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। अब सो तुम्हें यहाँ से दिख रहा हो तो उसको हम बाइनरी जॉइंट बोलेंगे। अब टर्नरी जॉइंट क्या होता है, जब तीन लिंक एक पॉइंट पे जुड़ जाए तो उनको टर्नरी जॉइंट बोलोगे। अब जो यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि एक जो टर्नरी जॉइंट है वो टू, सॉरी यहाँ पे टू बाइनरी जॉइंट के इक्वल होगा, यहाँ पे बाइनरी होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, तो इसको बाइनरी कर लेना। ये कैसे एक टर्नरी जॉइंट टू बाइनरी जॉइंट के इक्वल होगा। तो देखो ये वाला और ये वाला बाइनरी जॉइंट है, ये वाला लिंक और ये वाला, और ये वाला लिंक और ये वाला लिंक एक बाइनरी जॉइंट बना रहा है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो कि जो एक टर्नरी जॉइंट है वो दो बाइनरी जॉइंट के इक्वल होता है। इसके बाद क्वॉटरनरी जॉइंट भी होता है, वो फ्रेम में नहीं आ रहा, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी लाने का उसको। ओके, तो ठीक है, वो फ्रेम में नहीं आ पा रहा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वार्टरनरी जॉइंट में बेसिकली जब ये तीन लिंक है उसकी जगह चार लिंक हो जाएगा, जो एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा। और जो एक क्वार्टरनरी जॉइंट है वो तीन बाइनरी जॉइंट के इक्वल होगा। वैसे ही तुम कर सकते हो, इसको तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मेन मोटिव इस वीडियो का बनाने का यही था कि हम एक सिंगल सिंगल वीडियो में जितना भी थ्योरी का पार्ट था वो कवर कर सके। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है कि अ, सारा जो थ्योरी का पार्ट है वो एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकूं और तुम्हें एक वीडियो सिंगल वीडियो की तरह के फॉर्म में डिलीवर कर सकूं। इसके अलावा इस यूनिट का जो बचा हुआ पार्ट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्ट है, उसको हम अलग ही वीडियो में लेंगे। उस पे हम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चंस वगैरह तीन चार क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ताकि वो वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में देखो मोस्टली याद करने का पार्ट है वो याद कर लो। एनिमेशंस देखनी है, मैं एनिमेशन की लिंक अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।